हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निवानी से पिंकी सुंदर पिंकी मोगेली। कहते सुनने में बहुत सी चीजें आती हैं, पर कभी कभी हम सुनकर उसको ना सुना कर देते हैं। हम देखकर भी कभी कभी कई हादसे अनदेखे कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं हम सही हैं? क्या आपको लगता है कि जो कुछ हमने देखा है, मतलब उसको अनदेखा किया, क्या हमने सही किया? सुनकर भी हमने अनसुना किया, क्या हमने सही किया? रिश्तों में तो ये चीजें अच्छी हैं, पर मेरे दोस्त, जब किसी मतलब बेकसूर पर अत्याचार हो रहा है तो वो चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आज वो किसी चीज का शिकार बन रहा है, हो सकता है कल आने वाले वक्त में आप उसके शिकार हो जाओ। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा सच के लिए लड़ना सीखें। कहता सच कड़वा होता है, इसलिए वो सब लोगों को हजम नहीं आता। जैसे नीम कड़वी होती है, पर उसके फायदे आने वाले पल में पता लगते हैं, आने वाले कल में पता लगते हैं। कहता मिठाई बड़ी मीठी होती है, वो तभी स्वादिष्ट लगती है और उस टाइम उसका नहीं पता लगता, आने वाले पल में पता लगता है कि हमें मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गई हमें। तो इसलिए बहुत सी चीजें जो आज आपको अच्छी लगती हैं, वो आने वाले वक्त में आपको बिल्कुल कंडेम कर देंगी। पर जो चीज आज आपको बुरी लगती है, तो आने वाले वक्त में वो आपको इतना मजबूत बना देगी, आप सोच नहीं सकते। इसलिए कहता आप मेरे दोस्त, घड़ी सस्ती है पर वक्त बहुत महंगा है। घड़ी सस्ती है पर वक्त बहुत ही महंगा है। कहता सुंदरता खूबसूरत है, पर चरित्र की कोई खूबसूरती नहीं होती। सो जो इंसान का कैरेक्टर है, इट्स नॉट डिफाइंड बाय इट्स ब्यूटी। सो कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिन, वी कैन से इट्स ट्रेडिशंस और द वैल्यू दैट पर्सन कैरीज। मीन इन द सेंस की मतलब जैसा इंसान किसके साथ बिहेव कर रहा है, तो उस बंदे की कैरेक्टर की डेफिनेशन वहां से होती है। ना कि बहुत इंसान सुंदर हो जाए तो उसकी सुंदरता से अंदाजा लगा सकते इस बंदे का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। कहते किसी बड़े विद्वान शख्स ने बोला था, कहते हैं कि समवेयर एल्स इन अदर कंट्री, तो वो कहते हैं कि हमारी पहचान यहाँ पे कपड़ों से होती है। पर उस शख्स ने बोला था, कहते जो हमारा देश इंडिया है, भारत की पहचान उसके कपड़ों से नहीं लगाई जाती। कहता भारतीयों की पहचान उसके चरित्र से नापी जाती है। सो जिंदगी में एक जो कैरेक्टर वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चरित्र का मतलब ये है कि आपके असूल क्या हैं, आप जो वैल्यूज कैरी कर रहे हैं जिंदगी में वो कैसे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है, जब जिसकी जरूरत है उसको तब फोन करते हैं, उसको यूज करते हैं, बाद में उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं, चाहे वो जितना मर्जी किसी को कॉल करे। तो उससे इंसान के कैरेक्टर की डेफिनेशन हो जाती है कि वो इंसान बहुत मतलबी है। ठीक है, कई इंसान होते हैं जैसे भी हालात हो, जैसे भी वक्त हो, हर हाल में आपके साथ होते हैं, तो वो आपके असली दोस्त होते हैं। सो अगर आपको लगता है ना आपको दोस्तों की या बहुत लोगों की पहचान करनी है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप पूरे टॉप पे होते हैं, बड़े सी शोर पे होते हो, जब आपने एक ओशियन के पास अपना बहुत बड़ा बंगलो बना लिया था। बहुत से लोग कहते बहुत सी मक्खियां बिन बिन आती हैं, इधर उधर आपके पास आती हैं, तो उसको उनका सही पहचान कैसे करना। तो जिंदगी में उनसे वक्त वो दे देंगे, पर उनसे कभी कुछ ऐसी चीज मांगना जब उनका पता लगेगा। आप कह देना यार मैं तो लुट गया, पिट गया, अब तो खत्म। तो वो जो मक्खियां मीठे पे आती थी ना, आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू हो जाएंगी। तो जिंदगी में वो वक्त के साथ आपके साथ चलते, बेवक्त आपके साथ नहीं चलते। अनकंडीशनल प्यार सिर्फ माँ और बाप का होता है, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, क्या हो, किसके साथ हो, पर आप जैसे भी हो उनको पसंद हो, तो वो आपके सही दोस्त है। सो एक अच्छा दोस्त 100 किताबों को भी पीछे छोड़ देता है। और कहता है जिंदगी में, और एक बुरा दोस्त आपकी 100 किताबें पढ़ी हुई भी आपको निचोड़ के रख देता है। तो हम लोग जिंदगी में बहुत सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, पर अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप तक ही सीमित रहना चाहिए, आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। तो उन बातों का कभी ध्यान रखना। लाइफ में जब व्हेन यू आर गेटिंग सक्सेस, कैसे सक्सीड हो रहे हो, ये मंत्र मत किसी को बताना, राइट? वो मंत्र तब बताना जब आप बहुत ज्यादा उसमें माहिर हो जाते हो, कोई आपको हरा ना सके, तब वो मंत्र शेयर करना। पर जब आप सक्सेस की पीढ़ी में होते हैं ना, कहते शख्सियत दमदार होती है तभी तो दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोरों को यहाँ कौन पूछता है। तो लोग अक्सर फिर आपसे नोकझोंक करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं, जब आप यू आर गेटिंग पीआर ऑफ एनी कंट्री, तो वो लोग एम्बेसीज में लेटर्स डालते हैं आपके अगेंस्ट।
राइट, किस बंदे का पीयर ना हो। तो बहुत सारी चीजें वक्त आने पे सामने आती हैं। पर आपको एक पता, लक भी बहुत बड़ी चीज होती है। कहता जो उसने लिख के भेज दिया आपकी तकदीर में, वो होगा ही होगा। कहता वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिलने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, बट कुछ कोशिशें ऐसी होती हैं जो उसको चेंज करने पे मजबूर कर देती है आपके फैसलों को, उसका फैसला ही बदल जाता है। तो वो कोशिशें क्या होती हैं? निस्वार्थ भावना से किए गए कार्य, ठीक है, अनकंडीशनल प्यार किससे हम कर सकते हैं? इन जानवरों से करना सीखो, ठीक है, उन पेड़ पक्षियों से करना सीखो। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिंदगी की, जो आप सुधार लो तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। जैसे हम लोग उठते हैं, अच्छा खाते हैं, पर आजकल के लोग तो खुद के दुश्मन बने जाते हैं क्योंकि वो लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह क्या दोपहर में उठते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम उनका खराब होता है। फिर उनको स्वाद के चक्कर में अच्छा खाना नहीं घर का खाते, वो बाहर का खाना खाते हैं। और वो लोग बड़े लकी हैं दोस्त, जिनके घर में माँ बहनें बेटियां हैं जो उनको खाना परोस सकती हैं, अच्छा मतलब खाना बना सकती हैं। उनका ध्यान रखो आप कि वो आपको तरोताजा खाना देती है। तो वो लोग क्या कहते हैं, बाहर चपाते नहीं, घर पे आलू मटर बने, नहीं घर की सब्जी, घर की चपाती तो डेली, हम बाहर का कुछ अलग खाएं। तो हम लोग ऐसे होते हैं। अब मेरी मदर यूएस है, तो मैं घर के खाने से तरसती हूँ, तो मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। जहाँ आई बी वेरी थैंकफुल जो मेरे पास लड़की काम करते हैं, वो खाना बनाते हैं। तो हम लोग बाहर का अवॉइड करते हैं। तो इसलिए वक्त के साथ चीजों की पहचान होती है, चीजों की वक्त के साथ कदर होती है। तो इसलिए जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाना सीखें, और आपकी जो दिनचर्या है उस पर वर्क करना सीखें, आपकी सोच को अच्छा बनाना सीखें, और कुछ असूल बनाएं। तो कहता जो इंसान है ना, ए मैन इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट इट कैन, ए मैन इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टर ही हैव। तो वो किस कैरेक्टर का इंसान, तो मैन की डेफिनेशन वहां से होती है, ठीक है। तो ये जिंदगी में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तो वो काफी झलक इंसान की वहां से दिख जाती है, बातचीतों से इंसान की झलक दिख जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज चश्मा क्यों लगाया कि बहुत सी बातें ऐसी थी जो आपके कानों तक पहुंचानी थी, ताकि आप मेरी आई टू आई कांटेक्ट करके मेरे में मंत्रमुग्ध ना हो, मेरी बातों में मंत्रमुग्ध हो। सो हियर वी आर, कीप स्प्रेडिंग आइडियाज, पिंकी संदेश, पिंकी मोल, कीप स्प्रेडिंग आज के हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे, आबाद रहे। कहता वक्त को भी हुआ होगा जरूर किसी से इश्क, वक्त को भी हुआ होगा मेरे दोस्त जरूर किसी से इश्क, इसलिए वो बेचैन इतना है कि ठहरता ही नहीं। कीप स्प्रेडिंग आज के हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे, आबाद रहे। हियर वी आर।